युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप। आमगांव हरदी बाजार चौक में चक्का जाम कर दिया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कोरबा जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र के रलिया गांव निवासी उमेद दास की बेटी पुष्पांजलि महंत की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। ये घटना 3 दिन पूर्व हुई, लेकिन स्थानीय पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने और लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लग रहा है। परिजनों के मुताबिक पुष्पांजलि 22 साल की शव 3 दिनों से मोरवा के एक अस्पताल के बाहर रखा हुआ था। स्थानीय डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए कि शव खराब हो चुका है। इसके बाद शव को रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां ये सोमवार देर रात पहुंचा। पुष्पांजलि महंत उम्र 22 साल, पिता उमेद दास सिंगरौली में नौकरी करते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनकी मां वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर रही है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने मोरवा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप को दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पुलिस पर यह भी आरोप है कि वो पुष्पांजलि के रिश्तेदारों को थाने से भगा रही है, जिससे परिवार में आक्रोश और निराशा है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद न तो पोस्टमार्टम हुआ और न ही मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई। परिवार ने इस मामले में त्वरित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मोरवा थाना पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। दूसरी ओर रीवा मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम होने के बाद मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। इस घटना ने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में यूपी के साथ हॉस्पिटल वालों ने पुष्पांजलि का पीएम तक नहीं किया और उसके मृत शरीर को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। उन्होंने मांग की है कि पुष्पांजलि के साथ हुए रेप और मर्डर की घटना की जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। इस घटना के बाद कोरबा जिले के रेलिया गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने आम गांव हरदी बाजार चौक में चक्का जाम कर दिया। उन्होंने मांग की कि पुष्पांजलि के साथ हुए रेप और मर्डर की घटना की जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है, वे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुष्पांजलि के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जा रही है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मेरा नाम हितेश्वरी है। मैं मृतक पुष्पांजलि की बड़ी बहन हूँ और मेरी बहन का बलात्कार करके उसका मर्डर किया गया है। जी, आप लोग कहाँ रहते थे? सर, हम लोग सिंगरौली में रहते थे। अच्छा। सिंगरौली MP, मोरवा थाना। क्या करते थे वहाँ? मेरे पापा सर्विस में थे वहाँ। क्या नाम है पापा का? श्री उमेद दास। पापा अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है। ड्राइवर कम मैकेनिक। तो फिर वहाँ से कैसे फिर? सर, वहाँ से हम लोग गाँव में भी हम लोग का घर है, तो हम लोग गाँव और सिंगरौली से हम लोग का अप डाउन होता रहता था। बट यहाँ जो मेरी छोटी सिस्टर पुष्पांजलि, जिसका बलात्कार हुआ है, वो भोपाल में पढ़ रही थी। उसका इंजीनियरिंग चल रहा था, एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम कंप्लीट करके वो रूम पे आई, जब घर पे आई हम लोग के साथ, तो उसका मतलब एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग को बहन को गाँव आना था। गाँव आने के लिए ये भोपाल से सिंगरौली करके फिर छत्तीसगढ़ ऐसे आना था इनको। तो जब ये ऐसे आई है, जो हमारी सेकंड बहन है वो रूम पे उस दिन नहीं थी। रूम पे न रहने पे और ये छोटी बहन के साथ ये वारदात हुआ है। वारदात से ये हुआ है, इसके जब हम लोग इसको देखे हैं, इसके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे और खिड़की जो रूम की छोटी खिड़की होती है, खिड़की पे इसके गर्दन पे पट्टा को करके और खिड़की पे बांध दिए थे और बॉडी लिटा गई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं मोरवा था पुलिस थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हम जब इसका बोल रहे थे सर इस पर कोई कार्रवाई कीजिए, इसमें जांच कीजिए, हम पे ही हाथ उठाई, हम पे मारी। ना कोई फोटोग्राफी हुआ और ना ही इसमें कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ। वहाँ के जो वरिष्ठ जो SP सर थे थाना मोरवा के, वो उनका कोई सहयोग नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि बॉडी को पूरा डिकम्पोज कर दिए। वहीं जब बॉडी रूम से बाहर निकाले हैं, फ्रीज़र में डाले हैं, जब फ्रीज़र उस टाइम ऑन थी। जब दूसरे दिन हमको जब बॉडी दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो फ्रीज़र ऑफ थी, बॉडी पूरी फुली हुई थी, स्मेल आ रही थी। उसके बाद जब हम लोग इसको लेके गए PM के लिए, वहाँ लेके गए ट्रामा सेंटर बैठन लेके गए थे, वहाँ पे होता है। वहाँ पे जब लेके गए तो बॉडी मतलब जब वहाँ लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर डायरेक्टली मना कर दिया बॉडी देख के। पहला बॉडी हम ही लोग का आया था, हमारे बाद 5 बॉडी आई थी, उनका सबसे पहले करके हमारी बॉडी को बाहर ही रखे हुए थे, मेरी बहन की सिस्टर की बॉडी को। और हम लोग बार बार कहने पर भी उसको नहीं कर रहे थे। फिर मैं उनके अस्पताल के CMO सर से जो वहाँ के हैं उनसे मैं बात की। उनसे मैंने डायरेक्टली बोला, सर आपके यहाँ पे मेरी बहन का PM क्यों नहीं हो रहा है, बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? बोलते मैं क्या करूँ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों मैं उसको जाके बोलूँगा तो वो करें। मैं बोली, सर आपके अस्पताल में मैं किसको यहाँ पे सिफारिश करने जाऊँ? SP DSP सबको मैंने हर MP में मैंने हर जगह दरवाज़ा खटखटाया।
एमपी के कोई पुलिस वाले मेरा सहारा, मेरी बहन का कोई इंसाफ नहीं दिलाए, बल्कि एमपी के हर एक पुलिस वाले सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इसकी बहन, मतलब ये पूरा दिखा दिए, बॉडी डिकम्पोज कर दी। हम लोग को ट्रामा सेंटर में बाहर फेंक दिए मेरी बहन का बॉडी को। पीएम बोलने पर भी नहीं किए पोस्टमार्टम। एक बार रूम के अंदर लेके गए थे, पर उस रूम बॉडी को खोले हैं, तुरंत बाहर फेंक दिए हैं। बाहर फेंकने के बाद बोल रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग को रेफर कर रहे हैं रीवा हम लोग गए, संजय स्मृति कॉलेज, ऐसे नर्सिंग कुछ कॉलेज है, वहाँ पे गए हम लोग। वहाँ पे मेरी बहन का पीएम हुआ। वहाँ जब पीएम हुआ, जो वहाँ के हम लोग जो पुलिस वाले मोरवा थाने से गए थे, जो भी रिपोर्ट था वो अपने साथ ये लोग लेके आए बॉक्स में, कार्टून वाले बॉक्स में। मैंने पूछा सर ये है क्या चीज़? बोले ये सीधे मोरवा थाने जाएगा, मोरवा थाने से ये जाएगा बाहर, इन्फेक्शन के जो भी टेस्ट वगैरह होंगे बाहर ही होंगे, सागर में होंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं होता। जो अस्पताल ये जो पीएम जो कर रहे थे, वो जो बॉडी जो पार्ट्स निकाले थे मेरी बहन का, वो पुलिस को कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? और जब उनको हैंड ओवर हुआ, ये डायरेक्टली जो पहले हम लोग को भेजा गया था ट्रामा सेंटर, वहाँ जाके, और एम्बुलेंस हम लोग के साथ कहीं भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस एसी वाली हम लोग बुक किए थे, ये लोग पूरे रास्ते एसी को बंद किए थे, जिसमें मेरी बहन की बॉडी पूरी सड़ के ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, पूरी सड़ गई है, फूल गई है, कुछ भी नहीं बचा है। ये एसी हम लोग को, और ये लोग गाड़ी आगे हम लोग के साथ भी नहीं चल रहे थे, या तो बहुत ही पीछे रहते थे या तो बहुत ही आगे रहते थे। जब हम लोग बैठन पहुँचे अपना छत्तीसगढ़ आने के लिए, तो ये लोग बाकायदा, मतलब बहन का जो एसी था उसको बंद करके रखे थे। हम लोग सर एक बार हमको बॉडी दिखाइए। बॉडी जाने पे देखे बॉडी टेम्परेचर हाई थी, कूलिंग नहीं थी। ये लोग एसी बंद किए हुए थे। रास्ते में ये लोग पूरा एसी बंद करके ले गए हैं, और लाए भी हैं। पोस्टमार्टम के बाद भी एसी बंद करके लाए हैं हमने। और ये लोग हम लोग को अशोक बढ़न चौराहे में रोक लिए रात में 10:30 बजे रोके। मैंने एम्बुलेंस चेंज करने को बोला। मैंने वहाँ के पुलिस कर्मचारी को, बहुत लोगों को फ़ोन किया, तो मेरे को ये लोग कोई रिसीविंग नहीं दिए। बोले मैडम आपको वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाएगा। 2-3 एम्बुलेंस आई, बट उसमें किसी में एसी नहीं था। एसी के कारण पूरी बॉडी, ये लोग का पूरा ये प्लानिंग था कि बॉडी में पूरे चोट के निशान हैं, कपड़े नहीं हैं, ब्रेस्ट में दांत के निशान हैं, गाल पे हाथ के निशान है, उंगलियों के निशान है, कमर में है, पेट में है, पैर में है, ये सब चीज़ें हैं। ये पूरा बलात्कार ही हुआ है। मेरी बहन के साथ बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतारा गया, मौत के घाट उतारा गया है। गले में उसको कपड़ा लगा के, और उसको क्या बोलते हैं, उससे छोटी वाली जो खिड़की होती है उससे उसको बांध दिए हैं, उसको ऐसे लिटा के। मेरा नाम दीपांजलि है, और शनिवार को सुबह 5 बजे मेरी बहन भोपाल से सिंगरौली आई थी, और हम लोग संडे को हम लोग दोनों बहन मिल के छत्तीसगढ़ जाने वाले थे। मेरी बहन का पेपर ख़त्म हुआ था तो वो घर जाना चाहती थी, तो हम दोनों साथ में छत्तीसगढ़ जाने वाले थे। वो मेरे पास आई थी, तो फिर सुबह वो 5 बजे सुबह ट्रेन से आई। फिर हम लोग करीबन 12 से 1 बजे तक दोनों साथ में थे, और जो भी ज़रूरी काम था हम लोग अपना काम वगैरह किए। उसके बाद मुझे दवाइयाँ लेना था, तो मैं दवाइयाँ लेने के लिए बाहर चली गई थी। करीबन मेरा 4 से 5 बजे के बीच बात मेरी बहन से बात हुई। मैंने उसको पूछा कि वो कैसी है, खाना पीना खाया कि नहीं खाया, तो उसने मुझसे अच्छे से बात किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, तब जब मैंने उसे 7 से 8 बजे के बीच कॉल किया, तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया मेरा। तो मुझे लगा चलो किसी काम में वो बिज़ी होगी। जब दोबारा मैंने ट्राई किया तो भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। 12 से 1 बजे के बीच जब मैंने कॉल की तो उसको मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे बहुत उसकी फिक्र होने लगी। तो मैं तुरंत वहाँ से जहाँ मैं रवाना हो गई, अपना सारा काम छोड़ के मैं रवाना हो गई। उसके बाद मैंने जब घर पे आई तो मैंने देखा कि मेरी बहन सबसे लास्ट रूम में किसी ने उसको फांसी से लटका दिया है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गैर हाजिरी पे जो भी मेरे रूम में आके मेरी बहन को बलात्कार किया, रेप किया है, उसको मारा पीटा है, जो भी किया है, जो भी उसको दुष्कर्म किया है, उसको कड़ी से सजा दिलाया जाए। उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए, उसको कहीं से भी निकाल के उसको सामने लाया जाए। जी बहन का क्या नाम है बहन का? मेरी बहन का पुष्पांजलि नाम है, और मुझे मोरा पुलिस थाने पे जाके बैठा दिया गया था, और बार बार मुझे फोर्स किया जाता था, ये बोलो वो बोलो। उम्र क्या थी? मेरी बहन की उम्र 22 साल थी, और मोरा पुलिस थाने पे मुझे बैठा के मुझे बहुत सारे कोरे कागज में साइन लेवाया गया, और बोला कि तुम बैठो अपने परिवार वालों को वेट करो।